बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस परवरदिगार के पाक नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो इलेक्शन के हवाले से आपको अगर बताऊं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके हवाले से कहा गया है कि वो 20 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर आम इंतखाबात होने हैं। तो उसी सिलसिले में जो सरकारी मुलाजमीन है वो पहले मरहले में यानी कि 20 जुलाई को अपना वोट कास्ट करेंगे, अपना हक के राय दे इस्तेमाल करेंगे। 27 जुलाई के हवाले से कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो शफाफ और मुनसिफाना होंगे और अपने वक्त पर होंगे, यानी कि 27 जुलाई को ही होंगे। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसके एहतजाज के हवाले से, तो ये जो एहतजाज 6 जून से शुरू हुआ और अभी तक ताहाल जो है वो जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों में कुछ आम डेवलपमेंट्स हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया था कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनकी जानिब से एक बंदा भेजा गया था जिसने सालसी की कोशिश की थी या फिर जिसको मैंडेट दिया गया था। अब ये बंदा कौन था, सबसे पहले तो उस हवाले से आपको बताऊंगा। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा साहब हैं, उनको फील्ड मार्शल साहब ने अपने नुमाइंदे के तौर पर अपना मैंडेट देकर जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर भेजा था। अवामी एक्शन कमेटी इस चीज़ का दावा करती है, लेकिन जो सैयद कमर रज़ा साहब हैं उनकी जानिब से एक वजाहती बयान जारी किया गया है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर डेवलपमेंट हुई क्या थी। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया था कि 15 जुलाई को वो लॉन्ग मार्च करेंगे और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली यानी कि मुजफ्फराबाद की जानिब जो है वो पेशकदमी करेंगे। अब ये हुआ कि जो 15 जुलाई की दिन आया तो उस वक्त ये कहा गया कि 2 बजे जो है वो लॉन्ग मार्च रवाना होगा। 2 बजे के बाद ये कहा गया 4 बजे रवाना होगा। 4 बजे के बाद कहा गया कि मुज़ाकरात चल रहे हैं तो 6 बजे तक जो है वो हतमी फैसला किया जाएगा। कोर मेंबरान इस वक्त मशावरत कर रहे हैं। 6 बजे जो अलामिया है वो जारी किया गया, जिसके मुताबिक जो चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा हैं उन्होंने जो है वो सालसी की कोशिश की है, उन्होंने बातचीत की है। लिहाजा अवामी एक्शन कमेटी अपना जो एहतजाज है, अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको 21 जुलाई तक जो है वो मौखर करती है। और अवामी एक्शन कमेटी ने यह भी कहा कि जो सैयद कमर रज़ा हैं उनको आर्मी चीफ की जानिब से जो है वो किसी किस्म का मैंडेट दिया गया है। इस हवाले से सैयद कमर रज़ा जो कि चेयरमैन है ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के, उन्होंने एक वजाहती बयान भी जारी किया। अब उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट वो अल्फाज उनके मैं आपको पढ़ कर सुना दूँ। उनकी जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो प्रेस रिलीज है उसमें हकाइक को तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया गया है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से रब्ता करने की वजह यह थी कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर तशद्दुद है उसको ख़त्म करवाया जाए और पूरा मन हाल की जो नीयत है उस को लेकर जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है वो रब्ता किया गया। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिश थी कि सिर्फ अमन के लिए जो है वो कोशिशें की जाएँ और उन्होंने ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या साराइयाँ की जा रही हैं उनसे बचा जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने उनकी जो तजवीज़ थी उस पर दानिशमंदाना रद्द-ए-अमल भी दिया। यानी उनकी जानिब से कहा गया कि जब उन्होंने रब्ता किया तो अवामी एक्शन कमेटी के जो बाज़ अरकान थे उनकी जानिब से मुस्बत पेशरफ भी जो है वो सामने आई, उनकी जानिब से मुस्बत जवाब भी उनको मिला। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि चंद अनासर सस्ती शोहरत के लिए इस इक़दाम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने इदारे और अपने लोगों की जो है वो नुमाइंदगी की और उन्होंने ये कहा कि उनका मैंडेट इस मट्टी और इसके बासियों से मोहब्बत का है। बहरहाल एक चीज़ जो कि गुज़िश्ता रात हामिद मीर साहब के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के अंदर जो वज़ीर मुमलिकत बराए कानून हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब उनकी जानिब से की गई थी कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए, तो एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि मुज़ाकरात के लिए सैयद कमर रज़ा ने जो है वो अवामी एक्शन कमेटी को अप्रोच किया था और उनके साथ जो है मुज़ाकरात किए थे। एक बात जो है वो बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कही थी, शायद वो ये बात के किसी हद तक जो है वो गलत साबित हो गई, यानी कि रब्ता किया गया था और उनसे बातचीत जो है वो की गई थी। अब देखना यह है कि क्योंकि एक वजाहती बयान भी जारी किया गया है इसके अंदर, गो कि इसके अंदर जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में किसी किस्म की जो है वो वजाहत नहीं की गई उनके हवाले से कि उन्होंने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा था या नहीं भेजा था। लेकिन उन्होंने सिर्फ सिंपली यही लिखा कि उनके जो प्रेस रिलीज है अवामी एक्शन कमेटी की उसमें हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया गया है।
अब देखने हैं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 21 जुलाई तक का वक्त दिया है, 21 जुलाई तक की डेडलाइन दी है और ये कहा है कि अगर 21 जुलाई तक मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं होते, चीज़ें जो हैं वो मामूल पर नहीं आती, तो अवामी एक्शन कमेटी 22 जुलाई से जो है वो लॉन्ग मार्च करेगी और मुजफ्फराबाद कानून साज असम्बली की जानिब जो है वो पेशकदमी करेगी। तो अब देखना ये होगा कि इस दौरान जो है वो सैयद कमर काज़मी कोई ब्रेक थ्रू करने में, वो हासिल करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं, या फिर अवामी एक्शन कमेटी एक मरतबा फिर जो है वो लॉन्ग मार्च की कोई नई तारीख देगी या इसी तारीख पर जो है वो अपना लॉन्ग मार्च शुरू करती है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें सिचुएशन इस वक्त कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन उन्हें आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की जो बंदिश है उसको 5 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त वहाँ पे हो चुका है। खुराक और अद्वियात की किल्लत के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ना मिलने की शिकायत भी हैं। आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला के अंदर जो पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल है वो भी ताहाल जारी है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात को जो है वो सामना करना पड़ रहा है इंटरनेट की बंदिश की वजह से। खासकर जो ओवरसीज़ कम्यूनिटी है, ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, उनको अपने प्यारों से, क्योंकि बेशतर लोगों का रब्ता अपने घरों में जो है वो थ्रू इंटरनेट हो रहा था, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ वो तमाम तर स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते थे उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ गो के आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्रीलांसर की एक कोई इतनी बड़ी तादाद मौजूद नहीं है, एक छोटी सी अमाउंट है लोगों की, एक बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ चूँकि इंटरनेट हमारी बुनियादी ज़रूरत बन चुका है और इंटरनेट के बगैर शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लिहाजा तमाम तर जो आवाम है, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उनका मुतालबा भी है और इंतज़ामिया से मुतालबा करते हुए नजर आते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट की बंदिश है उसको फिल फोर जो है वो बहाल किया जाए और इंटरनेट की बंदिश की बहाली के साथ साथ जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल को भी जो है वो ख़त्म किया जाए। तो इस हवाले से अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया हमेशा यही मौक़िफ़ देती हुई नज़र आती है कि जब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो साजगार नहीं हो जाते, जब तक ये आज़ाद कश्मीर के अंदर यानी कि रावलाकोट के मुकाम पर, पुंछ के मुकाम पर जो 6 मुख्तलिफ धरने हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते, किसी किस्म के मुज़ाकरात या किसी किस्म की जो है वो बातचीत नहीं हो जाती, तब तक इंटरनेट सर्विस को जो है वो बहाल नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल देखना ही होगा कि आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन कब तक बेहतर होती है, कब तक ये जो एहतजाज है ये ख़त्म होता है, क्या अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात उनको तस्लीम करने के बाद उन पर अमल दरामद किया जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको हुकूमती आज़ाद कश्मीर और महकमा दाखिला की जानिब से कलअदम करार दिया गया था, उसका ये जो कलअदम वाला स्टेटस है इसको ख़त्म किया जाएगा। क्या वो तमाम तर लोग जिनको आज़ाद कश्मीर के अंदर गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा किया जाएगा, क्योंकि ओवरऑल देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर 6 जून से शुरू होने वाली जो सिचुएशन है उसके अंदर 15 अरब रुपये से ज़्यादा का जो है वो नुकसान हो चुका है। माली नुकसान की बात मैं कर रहा हूँ, जानी नुकसान की बात कर ली जाए तो जो फोर्सेस के लोग हैं तकरीबन उनके हवाले से जो ऑफिशियल डेटा सामने आया उसके मुताबिक 5 से 6 लोग जो हमारे फोर्सेस के शहीद हो चुके हैं। साथ ही साथ अवामी एक्शन कमेटी के लोगों की बात कर ली जाए तो अनऑफिशियल जो डेटा है उसके मुताबिक जो है 30 से 35 लोग जो हैं उनकी शहादत हो चुकी है। अवामी एक्शन कमेटी के ही 250 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हालत में हैं। फोर्सेस की बात कर ली जाए, फोर्सेस के 35 से 40 लोग जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तो उसके तकरीबन 550 से 600 के करीब जो कारकुनान हैं, एहलकार हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 5 कोर इमरान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि तकरीबन 15 अरब रुपए का नुकसान आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त हो चुका है। तो देखिए नुकसान तो वैसे भी ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा हुआ आज़ाद कश्मीर का। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जो डैमेज हुई हैं, बहुत सारा पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली हमारा जो एक इमेज है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हुआ है। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर देखने हैं कि क्या ये मार्च जारी रहता है, इलेक्शन तक जारी रहेगा, या फिर ये जो धरने और लॉन्ग मार्च की कॉल है इसको ख़त्म कर लिया जाएगा और जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आप तक गाहे बगाही शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।